Hello everyone, how are you? Hope that everything is fine, and here too everything is fine going on. So in our previous videos we have seen the life processes chapter, and we have discussed already nutrition, circulation and respiration. Today we are going to do the last topic, that is excretion of class 10th. And as I usually tell you, please give a like to the video so that it gives encouragement. Now let us start. We see excretion. This is the biological process of elimination of harmful metabolic wastes. ये एक biological process है. Biological मतलब ये chemical का कोई इसमें involvement नहीं है. Biological process है, मतलब हम लोग का body के अंदर में होता है. And eliminates मतलब क्या है? Removal, बाहर निकाल देना. क्या चीज़ को बाहर निकाल देना? Harmful metabolic wastes. Metabolic wastes, what does it mean? It means those wastes or waste materials which are released during metabolism. जब हम लोग का बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म मीन्स लिविंग रिएक्शंस. बहुत सारा ऐसे लिविंग रिएक्शन होता है. फोटोसिंथेसिस occur in plants, nutrition, respiration, circulation and many more. जैसे कि मोलिकुलर लेवल पर है ग्लाइकोलाइसिस, ओके, इरिथ्रोपोइसिस. दिस ऑल आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ऐसा बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहता है. तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो हार्मफुल वेस्टेज, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो जनरेट होता है, उसको फिर बॉडी के बाहर निकालने, रिमूवल करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन बोलते हैं. दीज मेटाबॉलिक वेस्टेज कैन बी, क्या क्या हो सकता है? मोस्टली हम लोग का बॉडी में क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, ammonia and some portion of creatinine. So these are the harmful substances generated in our body. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सब है. Sweat is also there, dead body cells are also there, killed microbes that enter our body are also there. ये सब सारा चीज़ जो है, ये सब सारा चीज़ को बॉडी के बाहर निकालने का प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रेशन बोलते हैं. एंड दिस एक्सक्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म इजेशन. इजेशन में क्या होता है? सिर्फ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है. जो हम लोग खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है फूड मटेरियल, वो सब जो हम लोग एनएस के थ्रू बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन. नाउ हम लोग का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंजिस्ट ऑफ 4 components. 4 components इसमें होता है. क्या क्या है? They are a pair of kidneys. These two are pair of kidneys. These are kidneys. So these kidneys are bean shaped, मतलब बीन के तरह लगता है. बीन जो हम लोग खाते हैं बीन shaped होता है. And these are reddish brown in color. reddish brown color का होता है. Now we can see कि ये जो left kidney है, this left kidney is placed at a higher than the position than the right kidney. मतलब ये लेफ्ट किडनी जो है ये थोड़ा सा पोजीशन में ऊपर रहता है और राइट किडनी थोड़ा सा लेफ्ट किडनी से नीचे रहता है. सेकेंड कंपोनेंट इज ए पेयर ऑफ यूरेटर्स. ये जो 2 ट्यूब्स है, दिस 2 ट्यूब्स दैट कम्स आउट फ्रॉम द किडनीज. मतलब किडनी में क्या होगा? किडनी का बेसिक फंक्शन क्या है? किडनी में क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन होगा. देयर विल बी यूरिन फॉर्मेशन. तो वो यूरिन फॉर्म होने के बाद फिर यहाँ जो आता है वो किसके थ्रू आता है? यूरेटर्स के थ्रू आता है. दिस यूरेटर आर ए पेयर ऑफ ट्यूब है, ये पाइप से. सो दिस आर ए पेयर ऑफ यूरेटर्स. एंड फाइनली द यूरिन विल कम इनटू दिस यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज व्हाट? यूरिनरी ब्लैडर. एंड आफ्टर स्टोरिंग द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर फॉर सम टाइम, कुछ देर स्टोर करने के बाद फिर क्या होता है? यूरिन जो है वो हम लोग को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू ए ओपनिंग known as urethra. ये जो urethra, ये जो passage है, this passage of urine is called urethra. and यहाँ से जो निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? urinary opening. Now these are the primary components of the excretory system. Another two things are there. One is the renal artery. This is renal artery. And this one blood vessel is renal vein. This renal artery and renal vein are 2 large blood vessel. बहुत मोटा बहुत बड़ा blood vessel है. renal artery क्या करता है? renal artery brings the uncleansed blood. यहाँ पे जो है brings uncleansed blood. मतलब uncleansed blood मतलब क्या है?
मतलब हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज वाला जो ब्लड है, मेटाबॉलिक वेस्टेज को क्या करना है हम लोग का बॉडी में, किडनी में क्या होता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है, रिमूवल होता है। तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होता है उसको कौन लेकर आता है, किडनी में फिल्ट्रेशन करने के लिए रीनल आर्टरी लेकर के आता है। और फिर ब्लड जो है वो प्यूरिफाइड हो जाने के बाद, फिल्टर हो जाने के बाद, जो प्योर ब्लड होता है ना, क्लींस ब्लड जो होता है, उसको फिर कौन लेकर चले जाता है, हार्ट में रीनल वेन लेकर चले जाता है। सो रीनल वेन कैरीज अवे अनक्लींस ब्लड। नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ द किडनीज एट ए ग्लांस। फर्स्ट फंक्शन इज रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस है, यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, क्रिएटिनिन, और फिर डेड बॉडी सेल्स, ये सबको क्या करता है, किडनी फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद इसको बॉडी के बाहर रिमूव कर देता है। सेकेंड पॉइंट इज रेगुलेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको क्या करता है किडनी, वो भी रिमूव करता है। द एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज ऑल्सो रिमूव्ड बाय द kidneys. In this way the kidney maintains the osmotic pressure. Third point is that it regulates pH of blood. What is meant by pH? pH means it stands for hydrogen potence, मतलब क्या है, potential of hydrogen ions। जो ब्लड में हाइड्रोजन आयन होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। सो ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन मीन्स व्हाट, ब्लड इज स्लाइटली बेसिक होता है। तो हम लोग का बॉडी में अगर हाइड्रोजन आयंस, ब्लड में हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो ब्लड विल बिकम एसिडिक। तो ब्लड का जो ये बेसिक और अल्कलाइन नेचर है इसको कौन मेंटेन करके रखता है, किडनी मेंटेन करके रखता है। हाउ, बाय रिमूविंग द एक्सेस, क्या करता है, एक्सेस हाइड्रोजन आयंस, बाय रिमूविंग एक्सेस हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में जो एक्सेस हाइड्रोजन आयंस होता है वो भी एक्सक्रेशन, मतलब कि यूरिन जो फॉर्म होता है यूरिन के थ्रू रिमूव कर देता है और ब्लड का पीएच मेंटेन करके रखता है। सो दीज आर द फंक्शन किडनीज। नाउ लेट अस सी, जो हम लोग का किडनी जो होता है, किडनी में क्या होता है, देयर आर मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स। वी हैव डिस्कस द फंक्शन ऑफ द किडनी इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन करना है किडनी का फंक्शन। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए ब्लड में जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको रिमूव करने के लिए क्या रहता है, बहुत सारा फिल्ट्रेशन यूनिट्स होता है किडनी के अंदर में। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है, यही नेफ्रॉन्स होता है। एंड दिस नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इच किडनी इन मिलियंस में होता है। फॉर वन किडनी में कितना होता है, 1.5 मिलियन टू 3 मिलियन तक हो जाता है नेफ्रॉन्स इन वन किडनी। इन सिंगल किडनी देयर आर अराउंड 1.5 मिलियन टू 3 मिलियन नेफ्रॉन्स। और इतना सारा नेफ्रॉन्स मिल करके क्या करता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स करता है, फिल्ट्रेशन करता है। सो दिस नेफ्रॉन्स आर हाईली कोइल्ड, मतलब कि बहुत सारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है, बहुत कोइल्ड होता है, बहुत ही न्यूमरस होता है। यू कैन थिंक दैट इन ए सिंगल किडनी, एक किडनी में कितना 1.5 मिलियन नेफ्रॉन कैसे करके एडजस्ट किया होगा वो सोच सकते हो। सो दिस इज हाईली कोइल्ड करके इसका बहुत सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज किया गया है एंड इट इज ट्यूबुलर। नाउ नेफ्रॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन आई हैव ड्रॉन हियर। ये किडनी में रहता है। दिस नेफ्रॉन कंजिस्ट ऑफ ए टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर क्या है, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, TUFT। टफ्ट मतलब क्या है, देयर इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारा यहाँ पर ब्लड कैपिलरी होगा। और यही ब्लड कैपिलरी से क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा, जो कि हम लोग का पहला स्टेप है ब्लड फिल्ट्रेशन का। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा यहाँ पर। सो दिस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। नाउ these glomerulus, that is network of blood capillaries, are situated inside a cup shaped structure। यहाँ पर एक cup shaped structure जो है, this cup shaped structure, and this cup shaped structure is called the Bowman's capsule। तो एक नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस और Bowman's capsule एक न एक होता ही है। Now let us see कि जो हम लोग का यहाँ पर renal artery, the uncleansed blood brought about by the renal artery, उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसका कंटेंट्स क्या है। दिस कंटेंट्स वाटर, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है। वो जो अनक्लींस ब्लड रीनल आर्टरी किडनी में लेकर आया है उसमें वाटर रहता है। उसमें क्या रहता है, उसमें ग्लूकोज होता है। इट कंटेंस एमाइनो एसिड, इट कंटेंस फैट मोलिक्यूल, दैट इज फैटी एसिड उसमें रहता है।
and it contains glycerol, it contains urea, uric acid, ammonia, creatinine, dead body cells, hormones, enzymes, etc., etc. So these all substances are contained in the blood brought by the renal artery to the kidney. रीनल आर्टरी जो ब्लड किडनी में लेकर आया उसमें ये सब सारा चीज़ होता है। तो इसमें से क्या करना है, ये सब सारा चीज़ को तो हम लोग बॉडी के बाहर रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर यूजफुल सब्सटेंस भी है, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, दिस ऑल आर यूजफुल सब्सटेंसेस, सो वी कैन नॉट रिमूव देम। नाउ वी हैव टू रिमूव ओनली द मेटाबॉलिक वेस्टेज। सो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन जो है, यूरिन के साथ ही क्या होता है, ये सब जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसको रिमूव किया जाता है, यूरिन के साथ पास आउट कर दिया जाता है हम लोग का बॉडी से। तो यूरिन फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज नोन एज यूरिनेशन। सो व्हाट इज दिस यूरिनेशन? इट इज प्रोसेस ऑफ formation of urine. Process of formation of urine in the body is known as urination. Now it has four basic steps. They are ultrafiltration of blood. First step, ये ultrafiltration कहाँ पर होता है? It takes place in the glomerulus. So in this glomerulus first step occurs. यहाँ पर क्या हो जाता है? ultrafiltration होता है. Means that यहाँ पर blood जो है, this blood चले जाएगा अपना, और फिर ब्लड के अलावा जो सब जो कंपोनेंट्स है, मतलब कि वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब कहाँ पर चले जाएगा? दिस विल कम, मतलब कि ब्लड जो है वो अपना आया था यहाँ पर, वो ब्लड कैपिलरी होकर के यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है, मतलब बहुत सारा ब्लड कैपिलरी है, वो ग्लोमेरुलस और ब्लड कैपिलरी होकर के वो रिटर्न चले जाएगा, वो रिटर्न चले जाएगा जहाँ पर उसको जाना है। हार्ट में जा सकता है, नहीं तो डिफरेंट बॉडी सेल्स में जा सकता है। और ये सब जो सब्सटेंसेस है ब्लड के अलावा, ये सब जो सब्सटेंसेस है ब्लड में, वो सब क्या हो जाएगा? दिस विल कम इनटू दिस ट्यूब। ये ट्यूब जो है, ये हाईली कोइल ट्यूब, इसमें चले आएगा। नाउ सेकेंड स्टेप यहाँ पर होगा, क्या होगा? ये जो दिस हाईली कोइल्ड पोर्शन, ये जो बहुत सारा कोइल पोर्शन है, मैंने कुछ ही कोइल पोर्शन बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं। सो हियर सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिनेशन ओकर्स। यहाँ पर सेकेंड स्टेप होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, पीसीटी में। यहाँ पर क्या होता है? जो यूजफुल सब्सटेंसेस होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर एंड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, दीज ऑल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड। ये सबको क्या कर लिया जाता है? यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, हियर इन दिस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल दीज यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। इट टेक्स प्लेस इन द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। नाउ एब्जॉर्ब होने के बाद वो सब जो है कहाँ पर चले जाएगा? दिस विल बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरी। यू कैन सी हियर दिस इज ए ब्रांच, दिस इज ए ब्रांच ऑफ रीनल वेन। ये क्या है? ये रीनल वेन का एक ब्रांच है जो यहाँ पर ट्यूब के ऊपर में मैंने ऐसे कॉइल करके बनाया है। दिस इज ब्रांच ऑफ रीनल वेन। तो ये यहाँ पर ट्यूब में, पीसीटी का जो ट्यूब है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है, यहाँ पर एब्जॉर्ब होने के बाद दिस विल बी एब्जॉर्ब्ड अगेन इनटू द रीनल वेन। रीनल वेन का जो यहाँ पर ब्रांच है इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर रीनल वेन में शामिल हो जाएगा और फिर वो ब्लड रिटर्न हो जाएगा हार्ट में। तो और सब सब्सटेंसेस जो है, नाउ दिस सब्सटेंसेस कम हियर इनटू दिस असेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। दिस यू शेप स्ट्रक्चर जो है, यू शेप स्ट्रक्चर, ओके, यू शेप्ड, दिस यू शेप स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन इज नोन एज लूप ऑफ हेनली। तो ये जो है डिसेंड जो कर रहा है, मतलब कि ऊपर से नीचे जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले। एंड ये ऊपर से जो नीचे आता है इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनली। नाउ दिस ऑल सब्सटेंसेस कम इनटू द डिसेंडिंग पोर्शन। सो यहाँ पर क्या होता है लूप ऑफ हेनली में? हियर थर्ड स्टेप विल टेक प्लेस। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो सब जैसे कि लार्ज मोलिक्यूल्स है, आयोन्स है, जैसे कि पोटासियम आयोन एंड मैग्नीशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये सब जो आयंस है एंड लार्ज और कॉम्प्लेक्स
मोलिक्यूल्स, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स जो है ये सब यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। यहाँ पर सिंपल ये सब जो सब्सटेंसेस है, छोटा मोटा सब्सटेंस, यही सब एब्जॉर्ब हुआ था। तो ये सब जो सब्सटेंस है, नाउ अगेन these substances have also to be removed from the blood, from that part। ये सब सब्सटेंस को भी रिमूव करना है, क्योंकि ये सब भी क्या है, ये सब भी रिमूव नहीं करना है, सॉरी, ये सब को भी एब्जॉर्ब करना है। तो ये सब जो है दिस आर द कम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स एंड दे कैनॉट बी इजीली एब्जॉर्ब, आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इसको एब्जॉर्ब फोर्सफुली कराया जाता है। फोर्सफुली एब्जॉर्ब कैसे कराया जाएगा, जो बहुत सारा एंजाइम्स रिलीज होने के बाद, दिस एंजाइम, सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, ये जो एंजाइम जो है, एंजाइम्स बॉडी से बहुत सारा रिलीज होगा एंड यही सब एंजाइम के कारण से क्या होगा, फोर्सफुली जो कम्प्लेक्स आयंस है, द कम्प्लेक्स आयंस एंड मोलिक्यूल्स, जो कम्प्लेक्स आयंस लार्ज साइज मोलिक्यूल्स है, वो सब को क्या किया जाएगा, वो सब को भी री एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कहाँ पर, इन द लूप ऑफ हेनली में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा यहाँ पर। नाउ द रिमेनिंग मटेरियल्स कम इनटू दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, DCT। तो DCT में क्या होगा, फोर्थ स्टेप होगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होगा। नाउ यहाँ पर सेकेंड स्टेप में PCT में क्या हुआ था, वाटर भी एब्जॉर्ब हो चुका था। वाटर जो है कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ था, 95% ऑफ ऑल द वाटर कमिंग इनटू द किडनी हैज बीन एब्जॉर्ब इन द PCT। तो यहाँ पर अब कितना परसेंट बचा है, यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में 5% जो है ये अनएब्जॉर्ब है, 5% इज रिमेनिंग, 5% ऑफ ऑल द 100% वाटर कमिंग इन द किडनी इज अनएब्जॉर्ब, दैट इज रिमेनिंग। यहाँ पर 5% बचा हुआ है। और क्या क्या बचा हुआ है, जो यहाँ पर यूरिया था, यूरिक एसिड, एमोनिया, डेड सेल्स, क्रिटिनिन, ये सब सारा सब्सटेंस जो है, दिस ऑल सब्सटेंसेस हैव नॉट बीन एब्जॉर्ब, दिस सब्सटेंसेस हैव नॉट बीन एब्जॉर्ब नहीं किया गया, थर्ड स्टेप में भी नहीं किया गया, सेकेंड स्टेप में भी नहीं किया गया। तो these substances along with 5% of water will come here in the distal convoluted tube and they will form, ये मिला करके क्या बन जाएगा, this will form urine। So in this way urine has been formed। Now this urine comes again into this large tube, ये large tube में आएगा, ऐसे drop बन के आया। This tube is called collecting duct which collects the urine formed in many nephrons। यहाँ पर भी एक क्या होगा, यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन होगा, ये जो ब्रांच है यहाँ पर भी क्या होगा, एक नेफ्रॉन होगा। यहाँ पर एक ब्रांच है, यहाँ पर भी ऐसा ही एक नेफ्रॉन होगा, दैट आई हैव नॉट ड्रॉन हियर ड्यू टू इनकन्वीनियंस। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन होगा। ये सब जितना भी सारा ब्रांचेस है कलेक्टिंग डक्ट से जो अराइज किया है, दिस ऑल ब्रांचेस आर नथिंग बट द नेफ्रॉन्स। तो यहाँ से जो यूरिन फॉर्मेशन होगा वो भी ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, यहाँ से जो यूरिन फॉर्म हुआ वो भी कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। ऐसे करके जितना भी सारा यहाँ पर ये जो नेफ्रॉन है, ये सबसे क्या हो जाएगा, द यूरिन विल कम एंड विल बी कलेक्टेड इनटू दिस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा सारा यूरिन। और बहुत सारा फिर एक किडनी में क्या होता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट होता है। ऐसे करके दिस इज वन कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज वन कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज वन कलेक्टिंग डक्ट एंड दिस ऑल कलेक्टिंग डक्ट, ये सब सारा कलेक्टिंग डक्ट से जो ये यूरिन आया, ये कलेक्टिंग दूसरा कलेक्टिंग डक्ट है, इससे भी यूरिन आया, ये तीसरा कलेक्टिंग डक्ट है, इससे भी यूरिन आया, चौथा कलेक्टिंग डक्ट है, इससे भी यूरिन आया, सारा यूरिन अब यहाँ पर चले आएगा एंड दे विल कम आउट एस यूरेटर। अब यूरेटर बन के किडनी के बाहर निकल जाएगा। वी हैव सीन इन द प्रीवियस डायग्राम कि ये जो किडनी है, किडनी में यूरिन फॉर्म होने के बाद क्या होता है, किडनी में यूरिन फॉर्म हो जाने के बाद इसको यूरेटर, ऐसा जो एक पाइप था जैसा आई हैव ड्रॉन इन द प्रीवियस डिस्कशन, ये जो यूरेटर है, यूरेटर में यूरिन आता है और फिर ये कहाँ पर चले जाता है, इट गोस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरेटर जो है, यूरेटर, दिस इज द यूरेटर, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज वन कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज वन कलेक्टिंग डक्ट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ऐसा होगा सारा कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आकर के एक मोटा सा ट्यूब बन जाएगा, दिस ट्यूब विल बी नोन एज यूरेटर, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से पास हो जाएगा फ्रॉम आवर बॉडी।
Now let us see what are the components of this urine. यूरिन में क्या क्या components होता है, क्या क्या चीज़ें होता है यूरिन में. So let me remove some portion here. So composition of urine. So this urine contains mostly क्या होता है इसमें, it contains 95% of water. इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, 95% वाटर होता है. यूरिया होता है, यूरिया 2.5% होता है. यूरिक एसिड, एमोनिया, क्रिएटिनिन, these all three makes again 2.5%. And there are many other ions also, dead cells also, calcium and phosphate ions also. ये सब सारा components भी होता है, but these all are present in very much low amount, very low amount. The major constituent of urine is water 95%, urea 2.5%, uric acid and ammonia 2.5%. So in this way urine has been formed in the kidney and gets eliminated outside. हम लोग देखें कैसे करके यूरिन फॉर्म होता है और फिर किडनी के बाहर कैसे निकल जाता है. Now if the kidney of a person fails, in case of kidney failure, अगर किडनी फेलर हो जाता है, then what will happen? In case of kidney failure, the kidney of the person will not be able to do filtration of harmful substances, harmful metabolic waste materials from the blood. मतलब कि filtration नहीं कर पाएगा. Then we have to use one artificial kidney. It is a large machine, and the process of removal, the process of filtration of blood by using artificial kidneys, process of filtration of blood by using artificial kidney machine is known as hemodialysis. What does hemo means? Hemo means blood. Hemo has been derived from the word heme, H-A-E-M-E, heme, and dialysis means filtration. So blood filtration, process of filtration of blood by using artificial kidney in case of kidney failure is known as hemodialysis. So what is the mechanism? Suppose this person has his kidney failure. Now what will happen? This is the dialyzing machine. Now blood uncleans blood from the artery of the kidney failure patient will be, ये artery होगा, artery, from the artery the blood will be taken out. जो हम लोग का artery होता है हाथ में, तो वही हाथ वाला आर्टरी से ब्लड जो है वो निकाल करके ये डायलाइसिंग मशीन में लेकर जाया जाएगा थ्रू ए ट्यूब. एंड दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ सेलुलोसिक ट्यूब. ये एक सेलुलोसिक ट्यूब है. सो सेलुलोसिक ट्यूब इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है? इट अलाउस पासेज ऑफ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स. मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, वेस्ट मटेरियल्स को पास करने देता है अपने से. ये ट्यूब जो है इससे पास करने देगा. जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, वो सब पास होने देगा. एंड दिस सेलुलोसिक ट्यूब इज हाईली कोल्ड, बहुत हाईली कोल्ड होता है. सो एज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया होने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फिल्ट्रेशन होने के लिए इसको कॉइल किया गया है ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो. एंड दिस इज द डायलाइजिंग फ्लूइड है. ये डायलाइजिंग फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होता है, इट हैज सेम आयोनिक कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. जो ब्लड प्लाज्मा है हम लोग का, उससे सेम टू सेम आयोन्स इसमें होता है, मतलब सेम आयोनिक कंसंट्रेशन होता है. सो जब यहाँ पर अनक्लींस ब्लड जो है ये सेलुलोसिक ट्यूब के थ्रू से आएगा, तब जा कर के आयोनिक कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा से सेम होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये जो है सेलुलोसिक ट्यूब, ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इससे पास होकर के नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो पास होकर के ये डायलाइसिंग फ्लूइड में आ जाएगा. यहाँ पर भी पास होगा, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो. इन ऑल दिस डायलाइसिंग मशीन the waste materials, metabolic waste materials will pass out from the cellulosic tube into this dialysing fluid में आ जाएगा. and the cleansed blood will be returned back into the vein, into the human body through the vein.
मतलब आर्टरी से ब्लड निकाला, इसको डायलिसिंग मशीन में गया, और फिर यहाँ पर ये सेलुलोसिक ट्यूब है। सेलुलोसिक ट्यूब जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होने के कारण से ये मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो है वो डायलिसिंग फ्लूइड में बाहर निकल जाएगा, और जो क्लींस ब्लड है वो बॉडी में रिटर्न हो जाएगा, एक वेन में डाल देंगे क्लींस ब्लड को। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस। नाउ इन प्लांट्स में क्या होता है, दिस इज शॉर्ट टॉपिक। प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो होता है, दिस आर ऑल्सो द वेस्ट मटेरियल्स, एंड दीज गैसेस वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू से, स्टोमेटा जो पोर होता है लिप में जो होता है, उसके थ्रू से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये रिमूव कर दिया जाता है। एंड लेंटिसेल्स जो बार्क में होता है, BAR के बार्क में जो स्मॉल पोर्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। तो ये लेंटिसेल से भी ये गैसेस एक्सचेंज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस जो है, और फिर वाटर वेपर ऑल्सो, वाटर वेपर ये भी जो है, दिस आर ऑल्सो रिमूव थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। नाउ एक्सेस वाटर जो होता है, एक्सेस वाटर दैट हैज बीन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स आर रिमूव बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मीन्स इवापोरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम थ्रू स्टोमेटा के थ्रू से एक्सेस वाटर जो है ये भी रिमूव हो जाएगा। और फिर प्लांट्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स निकलता है वो सब कहाँ में स्टोर करके रखा जाता है, जो सेल का वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है सेल के अंदर में, और ये बहुत लार्ज स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो ये वैक्यूल जो है, वैक्यूल में प्लांट सेल क्या करता है, प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करके रखता है। एंड ये वैक्यूल कौन सा वैक्यूल होगा, ये सेल कौन सा सेल होगा, ये लीफ में जो है, लीफ का सेल हो सकता है, ब्रांच का हो सकता है। एंड व्हेन दिस लीफ एंड ब्रांच फॉल डाउन, या फिर फ्रूट का जो सेल है उसमें स्टोर करके रख सकता है। जब फिर ये लीफ और ब्रांच और फ्रूट जो है जब फॉल डाउन करता है, व्हेन दे गेट फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्री, देन दिस वेट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी। तो प्लांट क्या करेगा, दे स्टोर दिस नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स इनटू द वैक्यूल ऑफ द लीफ सेल या फिर फ्रूट सेल। एंड जब ये लीफ और फ्लूइड जब टूट के गिर जाता है तब जाकर के वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है। दे ऑल्सो एक्सक्रेट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल, मतलब ये रूट जो है, रूट के बगल में जो सॉइल है उसमें भी क्या करता है, वेस्ट मटेरियल निकाल के पास कर देता है। एंड दे ऑल्सो स्टोर द वेस्ट मटेरियल इन देयर बॉडी, इन देयर बार्क जो होता है, छिलका जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग स्टेम का, ट्रंक का, तो उसमें भी क्या करता है, रेसिन, गम एंड रबर के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल स्टोर करके रखता है। तो जो हम लोग देखते हैं गम, रेसिन एंड रबर दैट वी सी यूजुअली आर नथिंग बट द वेस्ट मटेरियल्स। थैंक यू फॉर दिस excretion and live process have been finished. Watch other remaining videos for chapter number 2 control and coordination also coming soon. Give a like please.